नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में प्रवास कार्यक्रम में शिरकत की है। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बूथ का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। जानकारी के मुताबिक निशंक ने कार्यकर्ताओं को बूथों पर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करते हुए नए सदस्य बनाने का आह्वान भी किया है। यदि आप देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछ गया है और विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई भी देना चाहता हूं कि हरिद्वार इस जनपद जो पहले उत्तर प्रदेश में होता था, पर्वतीय क्षेत्र के हिस्से में नहीं था, लेकिन जब राज्य अलग हुआ तो उस समय बहुत कोशिश करने के बाद हमने, जिसमें मैं पर्वतीय विकास मंत्री था उत्तर प्रदेश में, और हरिद्वार को हमने बहुत कोशिशों के बाद, जबकि वो बिल में हरिद्वार का नाम नहीं था, दोबारा उत्तर प्रदेश से भेजा दिल्ली ने फिर उत्तर प्रदेश को भेजा और हमने हरिद्वार को जोड़ करके आज उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट 2000 में हरिद्वार को जोड़ करके आज हरिद्वार उत्तराखंड का नंबर 1 जिला बना है। तो मैं हरिद्वार वासियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई है और इस बैठक में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे। और इस दौरान निशंक ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करी और ग्राउंड जीरो पर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान भी किया है। सांसद प्रवास कार्यक्रम, जिसमें तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के शामिल हुए हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक के दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने आह्वान किया है कि ग्राउंड जीरो पर जाएं और पार्टी को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं। नैनीताल से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि छुड़ाखाना रीठा साहिब मोटर मार्ग पर एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में करीबन 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही 7 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि वाहन में कितने लोग सवार थे, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इस बुलेटिन में वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। NIMS University, accredited by NAC, features in NIRF ranking 2021, has world-class infrastructure in India with well-equipped laboratories, library and classrooms. It has over 10,000 students from more than 70 countries with 1 lakh alumni. It offers more than 400 courses, signed more than 150 MOUs and impeccable placements in national and international companies. Boarding and recreational facilities like 30+ state-of-the-art residencies, 40+ market spaces
places, 6 restaurants. NIMS University has its own cultural festivals and spaces for indoor and outdoor games. Come and join NIMS. इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्मार्ट वो है जो काम भी पूरा करे और किसी को पता भी न चलने दे, जैसे माइक्रोटेक जंबो। न शोर न धुआं, लेकिन चलाए पूरी दुनिया। एयर कंडीशनर, ऑफिस, ट्यूबवेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि छोड़ा खान रीठा साहिब मोटर मार्ग पर एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में करीबन 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही 7 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि वाहन में कितने लोग सवार थे अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें विभत्स हैं। कई लोग जो घायल हैं वो उपचाराधीन बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? घायलों की स्थिति किस तरह की बनी हुई है? हुआ है और तकरीबन 8 के बजे के आसपास इसकी सूचना जो है वहां के पटवारी को दी गई। क्योंकि ये एक दूरस्थ क्षेत्र है, इसलिए SDRF को रेस्क्यू करने में भी काफी समस्याएं वहां पर आई, पहुंचने में भी काफी समय लगा। फिलहाल जो SSP नैनीताल के हिसाब से जो हमने बात करी, उन्होंने बताया तकरीबन 6 लोगों की मरने की पुष्टि इसमें हो चुकी है और तकरीबन गाड़ी में 11 लोग बताए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये स्थिति साफ नहीं है कि कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 6 लोग स्पष्ट तौर पे जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और बाकी जो लोग हैं उनको निजी जो अस्पताल है वहाँ पे जो है उपचार के लिए लाया गया है। और रेस्क्यू का काम जो है SDRF और जिला प्रशासन, पुलिस तीनों मिलकर लगातार अभी भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे के 6ठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद चल रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन PMO की निगरानी में चल रहा है। अमेरिकी ड्रैग एंड पुश ऑर्गन मशीन से 25 मीटर तक पाइप मलबे में डाले गए हैं, जिसके बाद मशीन अंदर मौजूद एक धातु के हिस्से से टकरा गई है। अब गैस कटर से इसे काटने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ड्रिलिंग का काम फिलहाल रुका हुआ है। अब तक मशीन के जरिए मलबा हटाकर 4 पाइप बिछाए गए हैं। मलबा हटाने के बाद कुल 70 मीटर पाइप बिछाना होगा, जिसके बाद मजदूरों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से 6ठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं अनुज अवस्थी, संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनुज, लगातार हम 6ठे दिन इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और 6ठे दिन जिस तरीके से NDRF के अधिकारी ने कहा कि टनल में सिर्फ 5 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी, तो बड़ा अपडेट ये दीजिए दर्शकों को कि ऑक्सीजन की किस तरह से व्यवस्था तमाम मजदूरों के लिए की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रेस्क्यू अपडेट की अगर बात करें तो हाल अभी
40 मजदूर सुरक्षित है, क्योंकि कल देर रात एक ऑडियो वायरल हुआ जो अंदर के मजदूर से उनके परिजन से बातचीत हुई। ऑडियो में उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को बोला, चूंकि महादेव नाम का मजदूर वहां पे फंसा हुआ है, उसका जो ऑडियो आया हुआ है उसने बताया कि अभी हम पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षित है और 40 सुरक्षित है। आज की अगर रेस्क्यू की अगर बात करें पूजा, तो फिलहाल ITBP के जवान और SDRF और NDRF के जवान तीनों मिला करके तीनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआत कर दी और करीब 20 मीटर तक। ठीक है जो अनुज, देखिए एक विषय और जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है, हालांकि बीइंग एन न्यूज चैनल हमें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी। कहा जा रहा है कि जब इस टनल का निर्माण हो रहा था तो गोरखनाथ का एक मंदिर है जिसको ध्वस्त कर दिया गया। अब क्षेत्रवासी लगातार कह रहे हैं कि उस मंदिर की स्थापना दोबारा से की जाए, उसके बाद आप रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, ये एक मामला जरूर सामने आया, क्योंकि आस्था प्रकार से आगे आती हुई दिखाई दे रही है। वहां पे गोरखनाथ, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि वहां पे मंदिर का मंदिर था, जो टनल बनने से पहले जब निर्माण कार्य चल रहा था तो उस मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था और क्षतिग्रस्त होने के बाद वो मंदिर टूट गया था। अब तो वहां के स्थानीय नागरिक है, उनका ये कहना है कि इस मंदिर को दोबारा बनाया जाए और अगर ये मंदिर बन जाएगा तो जो टनल है ये भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगर इसी बात को लेकर के जिस तरीके से ये मामला हुआ है, राजधानी देहरादून से जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो एक टनल पड़ती है आशा रोड़ी चेकपोस्ट के पास, वहां पर डाक काली का मंदिर है। कहा जाता है जब पुराने वहां के लोगों से बातचीत की जाती है तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे काली माता का मंदिर हुआ करता था। जब वो एक बार टूट गया तो जो पुल का निर्माण हो रहा था, टनल का निर्माण हो रहा था, वो निर्माण नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल, दोबारा से उस स्थापना करी गई, तब वो दोबारा से टनल का निर्माण हुआ। तो ये आस्था बिल्कुल अनुज, और देवभूमि का जब हम जिक्र करते हैं तो देवभूमि ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि धारी देवी का जिक्र कर लीजिए, फिर डाट काली मंदिर का जिक्र कर लीजिए, या कई अन्य मंदिरों का मैं जिक्र कर लूं। इसी वजह से यहाँ पर इसका जिक्र जरूरी हो जाता था। अब रेस्क्यू पर वापस आते हैं। कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड से कुछ इंजीनियर्स को बुलाया गया है जो कि लगातार रेस्क्यू में अपनी हेल्प कर रहे हैं। अब जो अगर मशीन है वो भी हिंडन एयरपोर्ट से वहां पर पहुंचा दी गई है, तो उसकी वजह से कितनी तेजी रेस्क्यू में आ पाई है, क्योंकि जनरल वीके सिंह भी कल आकर के कह के गए थे कि 2 से 3 दिन के अंदर रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से अभी 11:30 का समय हो चुका है और लगभग अभी के अपडेट की अगर बात करें तो करीब 20 मीटर तक उस ऑकर मशीन ने ड्रिल कर दिया है। और जो बड़े बड़े पाइप देहरादून से गए हुए थे, जो सीवर लाइन में बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं, तो ड्रिल करके उन पाइपों को अंदर डाला जा रहा है। तो समस्या क्या आ रही है कि उन पाइपों को अंदर डालना और उसके बाद उनका क्रियान्वयन करना, जो कंक्रीट से बने हुए, तो उस कंक्रीट को बिल्कुल सही तरीके से सेट करना, इसमें दिक्कत आ रही है। जब 20 मीटर तक ड्रिल मशीन हो चुकी है और कुछ हद तक पाइप अंदर जा चुके हैं, एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि आज हो सकता है कि आज रात तक मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल। और अनुज, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन हम पहले दिन बातचीत कर रहे थे उसी दौरान न्यूज इंडिया ने इस बात की आशंका जताई थी कि जो पैटर्न यूज किया जा रहा है शायद इस पैटर्न में चेंज लाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में शासकीय आवास पर बाल विकास और महिला कल्याण की बैठक की है। बैठक के दौरान मंत्री ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को महिला कल्याण योजनाएं बनाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की ओर से कुछ काम कर लिया गया है, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है। साथ ही उन्होंने अधूरे कामों को लेकर के नाराजगी भी जताई है। आज पुनः उसकी समीक्षा की गई है। कुछ तैयारियां उनकी ओर से की गई हैं, लेकिन मैंने उनसे नाराज़गी भी व्यक्त करी है, क्योंकि समय जो दिया गया था उसके अनुसार उन्होंने अपना पूरा प्रस्ताव तैयार कर लेना चाहिए था, क्योंकि त्योहारों के भी दिन थे, उनका कारण था, जिसके कारण से जो है नहीं हो पाए। लेकिन हफ्ते भर में विभाग को निर्देशित किया है कि उसके अंतर्गत जो है जो महिला कल्याण कोष, जिसमें 8 करोड़ की धनराशि है, तो महिलाओं के लिए जो नीति बननी है, कल्याण कोष के लिए जो नीति बननी है, उसका प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें
ताकि जो है उसे कैबिनेट में लेकर हम लोग आ सके और भविष्य में जो है महिलाओं के संदर्भ में जो भी हमें कल्याणकारी योजनाएं करनी है उसके माध्यम से हम लोग खर्च गए। तो सबसे पहले तो इस बैठक में इसकी समीक्षा की गई। लक्सर में सिविल बार एसोसिएशन की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयुक्त अवनीश कुमार ने बताया कि पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, जिसकी वजह से नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष और सचिव सहित सभी पदों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को आपत्ति और निस्तारण, 22 नवंबर को नामांकन वापसी और 25 नवंबर को मतदान, साथ में चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो वहीं सिविल बार के अध्यक्ष आनंद उपाध्याय का कहना है कि उनका कार्यकाल साफ सुथरा रहा है, सभी अधिवक्ताओं ने उन्हें पूर्ण सहयोग दिया है और अगली कार्यकारिणी से भी अच्छे कार्यों की उम्मीद है। नामांकन और चुनाव की बिक्री, 20 तारीख में आपत्ति, उसका निस्तारण और 22 तारीख में पर्चा वापसी और 25 तारीख में अगर हुआ तो चुनाव होगा, अगर वैसे हो गया निर्विरोध तो कोई बात नहीं है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। नसीरपुर और बदरपुर गांव में डेंगू और वायरल बुखार से कई लोग पीड़ित हैं। डेंगू को इस प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सीएमओ मनीष दत्त के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ दोनों गांवों में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। इसके साथ ही दोनों गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य टीमों ने गांवों में फॉगिंग और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव का काम भी शुरू कर दिया है। का जो सिलसिला चल रहा है उसमें कई मौतें हुई है, 1-2 मौतें कैंसर से पीड़ित भी हुई है। और जब लगातार जो यहाँ से बुखार आ रहा है, डेंगू है, टाइफाइड है, तो अधिकांश लोग यहाँ से मेडिकल स्टोर और यहीं से दवाई ले रहे हैं। जबकि हम आपके चैनल के माध्यम से मैं जागरूक करना चाहता हूँ और हमने पहले भी यहाँ से आयुष्मान कार्ड के कैंप लगवाए हैं। तमाम ग्रामीणों से मेरा यही निवेदन है कि जो भारत सरकार की योजना चल रही है आयुष्मान कार्ड, अपना आयुष्मान कार्ड बनाकर अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। मैंने प्रधान जी से बात की, गांव में बुखार के रोगी हैं, लेकिन अभी मृत्यु किस कारण से हुई ये अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी वो जांच का विषय है। कल टीम आएंगी और उसका ऑडिट करेंगे, हम उसके बारे में बताएंगे। अभी कम से कम अभी 40-45 लोगों के भी हम लोगों ने जांच की और इनका हम एलाइजर टेस्ट कराएंगे और सभी को दवाई दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। और घर घर जाकर हमारी आशाएं, एएनएम और प्रधान जी के स्वयं व्यक्ति और इनके द्वारा भी गांव में घर घर जाकर के अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और हमारी मशीन फॉगिंग की लगी हुई है, पूरे गांव में हम फॉगिंग भी करा रहे हैं साथ साथ। ये बात तो सही है कि गांव में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में ही इस बार बुखार कुछ ज्यादा आया है, डेंगू की प्रॉब्लम भी आई है। इलाज भी करा रहे हैं लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करा रहे हैं, ठीक होके भी आए हैं, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि दर्द की शिकायत तब भी करते हैं वो लोग। और मौतों में कुछ जो पहले अखबार में लिख दी गई थी, कुछ मौतें डेंगू की वजह से नहीं हुई थी, लेकिन हाँ 2-3 मौतें बुखार की वजह से हुई हैं। कल एक टीम, डिप्टी सीएमओ साहब हमारे आए हैं, वो बता रहे हैं कि कल एक टीम आएगी जो। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।